नाली जब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही रियल के साथ साथ फेक चीजें भी बनाई जाती हैं, लेकिन इस मामले में चाइना सबका बाप है। इन लोगों ने तो फेक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ नकली फूड भी बनाना शुरू कर दी। आज की इस वीडियो में आपको चाइना में बनने वाले फेक और डेंजरस फूड के बारे में बताऊंगा। नंबर 9, वालनट। दोस्तों, आप सब ने अखरोट तो खाए होंगे। ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स में से एक है। ये सिर्फ मखसूस जगहों पर ही ग्रो होता है। अखरोट बिल्कुल सील और हार्ड होता है, इसलिए पता लगाना कि इसके अंदर क्या है ये इसे तोड़े बगैर मुमकिन नहीं। इसी चीज का फायदा उठाकर चाइना की मार्केट के लोग अखरोट को खोलकर इसमें छोटे छोटे पत्थर भर देते हैं और फिर इसे ट्रांसपेरेंट ग्लू से जोड़ देते हैं। इस अमल से 3 फायदे होते हैं। पहले ये कि शेल के अंदर से अखरोट निकालकर उसको अलग बेचा जाता है, और दूसरा वो अखरोट बाकी रहता है, और तीसरा पत्थर से उसका वजन भी बढ़ जाता है। ये लोग इन नकली अखरोटों को 50% असली अखरोटों के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। सच में चाइना की तो ऑर्गेनिक चीजों पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। नंबर 8, गटर ऑयल। दोस्तों, हम सब डेली घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है और ज्यादातर सनफ्लावर से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन चाइना ने इस मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ साल पहले चाइना फूड डिपार्टमेंट ने एक ग्रुप को पकड़ा जो रेस्टोरेंट के गटर से गन निकालकर इससे ऑयल प्रोड्यूस करते थे। ये इस कचरे को गन से बाहर निकालकर इसको बॉईल करते और ऑयल को फजले से अलग कर देते थे। इसकी स्मेल और डार्क कलर को खत्म करने के लिए ऑयल में ब्लीच और जानवर की चर्बी मिलाई जाती थी। पुलिस ने चाइना के 14 प्रोविंस में इस तरह के ऑयल मैन्युफैक्चरर को पकड़ा और उनसे 100 टन से ज्यादा गटर ऑयल बरामद हुआ। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इस ऑयल से स्टमक कैंसर हो सकता है, और इवन ये इतना खतरनाक है इससे इंसान के बॉडी पार्ट्स भी डिसेबल हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ये ऑयल रेस्टोरेंट वाले खरीदते थे क्योंकि इसकी कीमत नॉर्मल ऑयल से आधी होती थी। बहरहाल जो भी हो, ये लोग जानवर से भी बदतर है। नंबर 7, राइस। दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी चीज की फेक कॉपी बनाई जाती है तो वो रियल में एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन काफी महंगे होते हैं तो उनकी फेक कॉपीज चीप प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन क्या हो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इससे भी सस्ता हो। चावल तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन चाइनीज कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए रॉ प्लास्टिक से चावल प्रोड्यूस करती है। इस प्लास्टिक को बिल्कुल चावल जैसी शेप दी जाती है और वजन बढ़ाने के लिए असली चावलों के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस तरह के 3 बाउल खा लिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड लोग किसी की परवाह नहीं करते। नंबर 6, फेक बीफ। दोस्तों, चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहाँ अगर गाय का गोश्त लेना हो तो डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, इसलिए वहाँ ये काफी महंगा मिलता है। लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए माफिया ने फेक बीफ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। चाइना में सुअर का गोश्त $4 पर केजी है और बीफ $9 का है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो उन्होंने सुअर के गोश्त को लिया और इसमें इंडस्ट्रियल साल्ट्स, वैक्स और कई तरह के केमिकल से इसे ऐसा बना दिया कि देखने में ऐसा लगता है कि ये बीफ है। चाइना के जिंगशिंग प्रोविंस में पुलिस ने एक ग्रुप को पकड़ा जो कि 20,000 सुअर के गोश्त को बीफ बना रहे थे। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक इन केमिकल से गोश्त का कलर और जायका तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये हद से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना में 20 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ये हराम गोश्त उन तक भी पहुंच सकते हैं। रियली इन लोगों ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी। नंबर 5, साल्ट्स। दोस्तों, दुनिया की कोई भी डिश नमक के बगैर नहीं बन सकती। वैसे तो नमक बिल्कुल ही चीप प्रोडक्ट है, इसके बावजूद फूड माफिया इससे भी इलीगल प्रॉफिट कमाने से बाज नहीं आता। दुनिया में 2 तरह के नमक तैयार होते हैं, एक फूड साल्ट होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल साल्ट्स होते हैं। नॉर्मली नमक को खाने में डाला जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल साल्ट्स को मशीनरी क्लीन करने, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ब्लीच, पेपर और टायर्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल साल्ट्स बहुत चीप होता है, लेकिन इसे खाने में डालने से लीवर और किडनी कैंसर भी हो सकता है। पर इसकी परवाह किए बगैर चाइनीज कंपनियां इंडस्ट्रियल साल्ट्स को खाने में डालने के लिए स्मॉल पैकेट्स में बेचते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ऑफर्स दी जाती हैं ताकि लोग सस्ता समझकर इस फेक साल्ट्स को बाय कर लें। नंबर 4, पीज। दोस्तों, आप सब लोग मटर तो खाते होंगे, इनको सालन और राइस दोनों में ही पकाया जा सकता है। ये वेजिटेबल्स काफी टेस्टी होती हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि क्या कोई फेक मटर भी बना सकता है? दोस्तों, 2010 में चाइना के शहर चिंगशांग में लोगों ने फूड अथॉरिटीज को कंप्लेंट की कि वो जो मटर खरीद कर लाते हैं उसे घंटों बॉईल किया जाता है, उसके बावजूद वो नहीं गलते और सारा पानी ग्रीन हो जाता है। ये मटर लोकल मार्केट में काफी चीप बेचे जा रहे थे।
जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि असल में ये सालों पुराने खुश्क किए गए खराब मटर हैं, जिनको फ्रेश लुक देने के लिए फूड माफिया इन खराब और फ्रोजन मटरों को मेटासल्फाइड में डाई करते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये केमिकल्स इनमें जान डाल देते हैं और ये ग्रीन नजर आते हैं, प्लस इनको ग्रीन कलर भी किया जाता है। ऑनेस्टली अगर ये इतनी मेहनत से मटर ग्रो करें तो इससे भी ज्यादा मुनाफा कमा लें। नंबर 3, हनी। दोस्तों आप सब लोग ये बात तो जानते हैं कि शहद इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है। ये ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता है बल्कि इससे कई किस्म की मेडिसिन भी बनाई जाती है। लेकिन चाइनीज कंपनीज फेक शहद बनाने में मास्टर, ये ऐसे फार्मूले से नकली शहद बनाते हैं कि कोई आम इंसान इसे पहचान भी नहीं सकता। इसे बनाने के लिए शुगर वाटर, कॉर्न सिरप और पस का इस्तेमाल किया जाता है। ये शहद सिर्फ चाइना में ही नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ साल पहले अमेरिका ने 2 बड़ी फूड फैक्ट्रीज को 2 मिलियन का नकली शहद चाइना से मंगवाकर अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करने के जुर्म में बैन किया था। चाइना के डीलर सेम वही शहद दुनिया के तमाम मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। ये चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बदनाम है। नंबर 2, एग्स। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर घरों में अंडे खाते हैं। वैसे अगर सोचा जाए अंडा कोई ऐसी चीज नहीं है कि फैक्ट्री में बनाया जा सके, ये तो कुदरती तौर पर मुर्गियां ही देती हैं। लेकिन चाइना की जीनियस क्रिमिनल्स ने दुनिया को फेक अंडे भी बना कर दिखा दिए। जो अंडा आप देख रहे हैं इसे देखकर लगता ही नहीं होगा कि ये फेक होगा। इसे बनाने के लिए जेलेटिन और फूड कलर का इस्तेमाल किया गया है और इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए हार्मफुल केमिकल्स भी शामिल किए जाते हैं। इस अंडे का शेल पैराफिन वैक्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और इसके अंदर जेलेटिन और एलजी वैक्स और इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इवन इसे अंदर से भी देखने से पता नहीं चलता कि ये फेक है, पर यह सेहत के लिए हद से ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 1, पफर फिश। दोस्तों पफर फिश दुनिया की सबसे ज्यादा अनयूजुअल और खतरनाक फिश है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस मछली में फायनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है। 2016 तक ये मछली चाइना के अंदर बैन थी, लेकिन फिर फिश फार्मर्स ने इनकी डिमांड देखते हुए इनकी फार्मिंग स्टार्ट कर दी। इन फार्मर्स ने हेल्थ अथॉरिटीज को कन्विंस किया कि फिश फार्म्स में ऑर्गेनिक खुराक से ये मछली खतरनाक नहीं रहेगी और फिर इसे बेचना शुरू कर दिया, पर ऐसा नहीं है। सैकड़ों लोग इस मछली की वजह से हर साल मारे जाते हैं। इवन अगर कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में पफर फिश ऑर्डर करता है तो इससे एडवांस बिल लिया जाता है कि अगर ये कस्टमर इसे खाकर मर जाए तो बिल की अदायगी का मसला ना बने, और ऐसा रियल में भी कई दफा हो चुका है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।